हार्ट फेलियर में क्या प्रोसीजर, ऑपरेशन या मशीन काम आ सकते हैं? हार्ट फेलियर की इस सीरीज के आखिरी और तीसरे भाग में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर विशाल वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर दवाइयाँ काम करना बंद कर दे तो क्या सब खत्म हो गया, या दवाइयों के अलावा ज्यादा फायदा दे सके ऐसा कोई इलाज हो तो बताओ। देखिए, आज की मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जहां दवाइयाँ अपनी सीमा पर पहुंचती है वहां से आधुनिक तकनीक का रास्ता शुरू होता है। आज हम उन एडवांस ऑपरेशंस और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो कमजोर से कमजोर हार्ट को भी एक नई जिंदगी दे सकती है। घबराइए मत, ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देने के लिए है। पहला, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। अगर हार्ट की नसों में कचरा जमा है तो हार्ट को खून कम मिलता है और वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। पहला रास्ता है एंजियोप्लास्टी। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी जाम पड़ी नली को साफ कर दिया जाए और उसके अंदर स्टेंट डालकर रास्ता खोल दिया जाए। दूसरा रास्ता है बाईपास सर्जरी। अगर रुकावटें ज्यादा है तो सर्जन एक नया रास्ता बना देता है ताकि हार्ट को अच्छे से खून मिल सके। हमने ऐसे हजारों मरीज देखे हैं। जैसे मेरे एक 52 साल के पेशेंट थे जिनका हार्ट बहुत कमजोर था, लेकिन एंजियोप्लास्टी के 1 साल बाद वे अपनी बेटी की शादी में खूब नाचे। जब खून का सप्लाई हार्ट को अच्छे से मिलता है तो हार्ट की पंपिंग खुद ब खुद सुधरने लगती है। दूसरा, वाल्व बदलना, टावी और सर्जरी। कभी कभी हार्ट कमजोर इसलिए होता है कि उसके दरवाजे यानी वाल्व खराब हो जाते हैं, या तो वे सिकुड़ जाते हैं या फिर लीक करने लगते हैं। पुराने समय में इसके लिए बड़ा ऑपरेशन बहुत जरूरी था, लेकिन अब टावी जैसी तकनीक आ गई है जिसमें बिना छाती खोले पैर की नस के जरिए एक नया वाल्व डाल दिया जाता है। अगर वाल्व मैकेनिकल यानी कि मेटल का बनाया हुआ हो तो आपको जिंदगी भर खून पतला करने की दवाई जैसे कि वारफेरिन लेनी पड़ती है और समय समय पर INR नाम का ब्लड टेस्ट भी करवाना होता है ताकि खून न ज्यादा गाढ़ा हो न ज्यादा पतला। तीसरा, हार्ट के रक्षक ICD और CRT। अब बात करते हैं उन छोटी मशीनों की जो हार्ट के अंदर फिट हो जाती है। पहली मशीन है ICD। इसे आप अपने हार्ट के अंदर बैठा एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड समझिए। जिन मरीजों का हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर होता है उनमें अचानक से धड़कन बिगड़ के फास्ट होने का खतरा रहता है। अगर ऐसा कभी हो तो यह मशीन अंदर ही अंदर एक छोटा सा बिजली का झटका देकर धड़कन को वापस नॉर्मल कर देती है और जान बचा लेती है। इसे लगाने के बाद आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुछ थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती है। दूसरा मशीन है CRT। कभी कभी हार्ट के दोनों साइड के हिस्से एक साथ नहीं धड़कते हैं। CRT उन्हें फिर से एक साथ धड़कना सिखाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि 2 हाथ मिलाकर ताली बजा रहे हो। जब हार्ट तालमेल में धड़कता है तो मरीज की कमजोरी और सांस फूलना चमत्कारिक रूप से कम हो जाता है। चौथा, एलवेड मैकेनिकल पंप। जब हार्ट की कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दवाइयाँ या पेसमेकर भी काम न करे तब काम आता है एलवेड। यह एक तरह का आर्टिफिशियल पंप है जो ऑपरेशन के जरिए हार्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। यह मशीन आपके हार्ट का काम खुद संभाल लेती है और शरीर को खून पंप करती है। भारत के बड़े बड़े सेंटर्स में अब यह सुविधा मौजूद है। यह उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं या जो बहुत ज्यादा बीमार है। पांचवा, हार्ट ट्रांसप्लांट, एक नई उम्मीद। आखिरी विकल्प है हार्ट ट्रांसप्लांट। जब हार्ट पूरी तरह से हार मान ले तब किसी दूसरे इंसान का हार्ट की जो ब्रेन डेड हो चुका हो ये इस मरीज में लगाया जाता है। भारत में इसका प्रोग्राम अब बहुत मजबूत हो चुका है। हालांकि वेटिंग लिस्ट लंबी होती है और कानूनी प्रक्रिया भी कड़ी है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद लोग 10-15 साल या उससे ज्यादा नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी बताए हुए सभी इलाज आजकल भारत के ज्यादातर शहरों में यानी सूरत जैसे शहर में भी अवेलेबल है। मरीज को इसे अच्छे से समझना है और स्वीकारना है। तो दोस्तों, इस 3 पार्ट की सीरीज का मकसद सिर्फ एक था, आपको बताना कि हार्ट फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। सही समय पर डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ नियम से खाइए और अगर जरूरत पड़े तो आधुनिक तकनीक का सहारा लेने से मत हिचकिचाइए। अगला कदम क्या है? अपने डॉक्टर से मिले और अपनी इजेक्शन फ्रैक्शन यानी EF के बारे में पूछें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।